अस्सलाम वालेकुम। नवासे रसूल अपने जानिसारों के लाशें उठा उठा कर निढाल हो चुके हैं, लेकिन शुजात हैदरी की झलक अब भी चेहरे पर चमक रही है। शेर खुदा के शेर अपने तमाम असासे लुटाने के बाद खुद घोड़े पर सवार होते हैं। हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रकाब थामती हैं। यजीदी लश्कर जब तलवार हैदरी को मैदान में देखते हैं तो एक दफ़ा हलचल मच जाती है। हर कोई इमाम के सामने आने से डर रहा है, क्योंकि जानते तो सभी थे कि अब मैदान में कौन उतरा है। सभी ने पैगंबर खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन रखा था कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, लेकिन बख्तों की आंखों पर लालच और तमा ने पर्दा डाल रखा था। हर कोई दरबार यजीद में ऊंचा मुकाम और इनाम अकराम हासिल करना चाहता था, लेकिन तारीख ने ऐसी बुज़दिल फौज न देखी। सभी एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि शाह सवार करबला का मुकाबला कौन करेगा। शुजात हैदरी के वारिस को देखकर यजीदी फौज ने न सिर्फ इनफरादी जंग बंद कर दी, बल्कि इज्तिमाई हमला करने की भी जुर्रात किसी को ना हो रही थी। ये वही शाह सवार हैं कि जिनके बचपन में ही उनकी शहादत की खबरें आम थीं। एक दफ़ा हज़रत जिब्रील अमीन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर थे कि वहाँ हज़रत इमाम हुसैन भी तशरीफ़ ले आए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक गोद में बैठ गए। जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, आपकी उम्मत आपके इस बेटे को शहीद कर देगी। हज़रत जिब्रील ने मुकाम शहादत भी बताया, मिट्टी भी पेश की। अब हाल ये है कि नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं और बुज़दिल फौज दूर से ही तीर चला रही है कि कहीं अगर ये हमारे करीब पहुंच गए हैं तो हम नहीं बच पाएंगे। इमाम आली मुकाम को तीर लग चुके हैं। शमशीर हैदरी पर पूरा लश्कर यकबारगी से हमला आवर होता है। खौफ के मारे फौजियों की गर्दनें कट रही हैं। सैकड़ों यजीदी फौज जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। अचानक इमाम आली मुकाम को अजान की आवाज़ आई और आपने अपनी तलवार रोक दी और नमाज पढ़ने की मोहलत मांगी। यही वो वक्त था कि जब शिमर के जोश दिलाने पर मालिक कुंदी ने पीछे से एक ऐसा वार किया कि तलवार कला मुबारक को काटती हुई कासा सर तक पहुंच गई। खून का फवारा निकल पड़ा। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इमाम के जिस्म पर तलवारों, नेज़ों और तीरों के जख्म बढ़ते जा रहे थे, लेकिन फिर भी किसी की हिम्मत ना थी कि शुजात के इस कोहे गिरा को शहीद कर सके। शिमर मालूम के कहने पर सब ने तीरों की बरसात कर दी। खौली बिन यजीद नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर काटने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन हाथ कांप गए। फिर शकील कल्ब बदबख्त और जलील सन्नान बिन अनस के आगे बढ़ा और इनाम इकराम की लालच में इमाम आली मुकाम का सर तन से जुदा किया। मालून इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर तमाम सर नेज़ों पर चढ़ा दिए गए और जिसमें अतहर को घोड़ों की टापों तले पामाल किया गया। शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तारीखी इंसान का एक गैर मामूली वाक़या है कि पैगंबरों के पैरोकारों ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को बेदर्दी से शहीद करके इसका सर उक़दस नेज़े पर सजाया। यही नहीं, ख़ानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादों और असहाबे हुसैन को भी अपने इंतकाम का निशाना बनाकर इन्हें मौत के घाट उतार दिया। नवासे रसूल हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और इनके 72 जानिसारों के खून से करबला की रेत ही सुर्ख नहीं हुई, बल्कि इस सुर्खी ने हर चीज़ को अपनी लपेट में ले लिया। मुहद्दिसीन बयान करते हैं कि इमाम आली मुकाम की शहादत पर ना सिर्फ दुनिया रोई, ज़मीन और आसमान ने भी आंसू बहाए। मुहद्दिसीन बयान करते हैं कि नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के वक्त बैतुल मुक़द्दस में जो पत्थर उठाया गया, इसके नीचे से खून निकला। शहादत हुसैन के बाद मुल्क शाम में भी जिस पत्थर को हटाया गया, इसके नीचे से भी खून का चश्मा उबल पड़ा। मुहद्दिसीन का कहना है कि शहादत हुसैन
حسین پر پہلے آسمان سرخ ہو گیا پھر سیاہ ہو گیا۔ امام طبرانی معجم الکبیر میں محمد بن سیرین سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت آسمان پر سرخی چھائی رہی۔ اس کے علاوہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب دلائل النبوت البہقی میں یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی بن مصر نے اپنی دادی سے یہ روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کم عمر دوشیزہ تھی، اس وقت آسمان کئی دنوں تک جمے ہوئے خون کی مانند ہو گیا تھا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد سید زادیوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے۔ اب اسیران کربلا کا قافلہ شہیدوں کے سروں کے ساتھ کوفہ کی جانب روانہ ہو جاتا ہے۔ ادھر کربلا کی ریت پر سید زادوں کے جسم بغیر سروں کے بے گوف کفن بکھرے پڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تاریخ گواہ ہے کہ شہادت کے 3 دن بعد 13 محرم کو مقام غازریہ سے قبیلہ بنو اسد سے خواتین دریائے فرات پر پانی لینے آئیں تو انہوں نے بغیر سروں کے جسموں کو بکھرے دیکھا تو سب کی چیخیں نکل گئیں، واپس گھروں کو لوٹیں اور اپنے مردوں کو بتایا کہ خاندان نبوت کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، ہمیں ان کو دفنانا چاہیے۔ چنانچہ کچھ مرد ان کے ساتھ میدان کربلا پہنچے اور قبریں کھودنا شروع کر دیں۔ سبھی جنازہ پڑھنے کے لیے تیار تھے، اتنے میں ایک گھوڑا سوار شخص آیا اور حضرت امام حسین کے جسم کے ساتھ لپٹ کر رویا۔ اس شخص کا رعب و دبدبہ اتنا تھا کہ ان کے لیے مصلی خالی کر دیا گیا۔ انہوں نے نماز جنازہ پڑھایا اور پھر ایک ایک جسم کو نام سے پکارتے اور دفن کرتے رہے۔ سب سے آخر میں حضرت عباس علمدار کو دفنایا گیا۔ جب وہ گھوڑا سوار جانے لگا تو قبیلہ بنو اسد نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جواب ملا، میں علی بن حسین ہوں۔ یہ کہہ کر چل دیے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پاک آل پر اپنی جان نثار کرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارا حشر روز قیامت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک کے ساتھ کرنا۔ کامنٹ سیشن میں آمین کرنا نہ بھولیے گا۔ اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے وائس آف مقدس۔ جاتے جاتے بس اتنا کہوں گی، خوش رہیے اور دوسروں کو بھی خوش رکھیے۔ رب رکھا، خدا پامان، خدا حافظ، فی امان اللہ۔